क्या उत्तराखंड क्रांति दल एक बार फिर अपनी पुरानी राह पर लौट रहा है? 2027 का चुनाव करीब है और इसी के साथ उत्तराखंड के सबसे पुराने क्षेत्रीय दल के भीतर उठते विवाद अब सवाल खड़े करने लगे हैं। नमस्कार, मैं सुधाकर भट्ट हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं 12 मास। जिस उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई, राज्य बनने के बाद वही दल चुनावी राजनीति में लगातार संघर्ष करता रहा। हालांकि पिछले 1.5 साल में जिस तरह नए चेहरे उत्तराखंड से जुड़े कार्यकर्ताओं में सक्रियता बढ़ी और संगठन को लेकर उम्मीदें बनी, उससे लगा कि 2027 में तस्वीर कुछ अलग हो सकती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम ने इन उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के प्रवक्ता और सेवानिवृत्त कर्नल राकेश ध्यानी का मामला सामने आया। उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया, बाद में निष्कासन की कार्रवाई हुई और फिर इस फैसले को लेकर सवाल उठे। उसके बाद युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय उपाध्यक्ष कुलदीप रावत ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने इसकी वजह 2027 के चुनाव की तैयारी और लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र में अपनी सक्रियता को बताया। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा घटनाक्रम सामने आया। उत्तराखंड के केंद्रीय उपाध्यक्ष और अंकिता भंडारी प्रकरण को लगातार उठाने वाले आशुतोष नेगी को पद से हटा दिया गया। पार्टी नेतृत्व की ओर से कहा गया कि उन्हें भविष्य में नई जिम्मेदारी दी जाएगी और फिर पौड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान आशुतोष नेगी का एक बयान विवादों में आ गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निशाने पर लेते हुए कहा, अगर एक नेपाली इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है तो आशुतोष नेगी क्यों नहीं। बस यहीं से विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। बयान की आलोचना हुई, कहा गया कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत या पहचान से जुड़ी टिप्पणी की राजनीति उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं। इसके बाद मैदान में उतरे उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, कई बार विधायक रह चुके और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से शामिल काशी सिंह एरी ने एक लंबी फेसबुक पोस्ट लिखी। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश साफ था, उत्तराखंड के नेताओं को व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए और राजनीतिक मुद्दों पर ही लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे सीमांत जिलों का जिक्र करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों के नेपाल से पुराने रोटी बेटी के संबंध है। उन्होंने उत्तराखंड के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर डी पंत का उदाहरण भी दिया। यानी इशारा साफ था, किसी के सरनेम या पहचान के आधार पर उसकी नागरिकता या निष्ठा पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आशुतोष नेगी की तरफ से पलटवार आया। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि भाजपा से 20 करोड़ रुपए की सुपारी लेकर पार्टी के कुछ नेताओं को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। इस बयान में उन्होंने आशुतोष नेगी, आशीष नेगी, कुलदीप रावत और महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष मेजर संतोष भंडारी जैसे नेताओं का जिक्र किया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसने क्या कहा, बड़ा सवाल यह है कि 2027 की तैयारी कर रहा उत्तराखंड क्रांति दल आखिर किस दिशा में जा रहा है। जिस दल से उत्तराखंड की जनता आज भी भावनात्मक जुड़ाव रखती है, जिस दल से क्षेत्रीय राजनीति को लेकर उम्मीदें हैं, अगर उसी के भीतर नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने लगें तो इसका नुकसान आखिर किसे होगा। उत्तराखंड के कार्यकर्ता दिन रात संगठन खड़ा करने में जुटे हैं। ऐसे में लगातार सामने आते विवाद निश्चित तौर पर उनके लिए चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राजनीति में विरोधी की कमजोरी भी किसी के लिए अवसर बन जाती है। तो सवाल यही है, क्या उत्तराखंड क्रांति दल 2027 में एक मजबूत क्षेत्रीय विकल्प बनने की तरफ बढ़ रहा है या फिर अंदरूनी खींचतान उसे एक बार फिर उसी पुराने रास्ते पर ले जा रही है, जहां संगठन से ज़्यादा विवाद और चुनावी राजनीति से ज़्यादा आपसी टकराव हावी हो जाती है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उत्तराखंड के लिए असली परीक्षा शायद चुनाव से पहले ही शुरू हो चुकी है।